और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लोग चुटकियां मारते थे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तो मंत्री बन गए हैं। देखिए, उन साथियों को कहूँगा, वो परेशान इस नाते थे कि राजभर जी बन जाते तो हम लोगों का काम होता। उसको आप दूसरी नज़र से देखते हैं, हम दूसरी नज़र। आपके मंत्री बनने से उनका काम आसान हो गया? आसान हो गया। जैसे वो भाजपा के मंत्री के यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि विरोधी पार्टी के हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ आएंगे, स्वागत उनका है। कोई भी काम किसी भी पार्टी, किसी जाति धर्म का हो, वो हमसे मिलें। हम आए जे डॉक्टर और उनको रोगी देख के देखते हैं। सीटों की दावा करते हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी दावा ठोक रहा है कि हम भी 80 सीट जीत रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? 80 सीट जीतेंगे, 80 सीट जीतेंगे। एक सर वीडियो वायरल हुआ था आपका कि आपने सोहलदेव राजभर का कहीं ना कहीं भारत रत्न की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार में हैं। देखिए, हम सरकार में हैं। जब सरकार की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी या एनडीए की बैठक होगी, तो वहाँ ये प्रस्ताव हम रखेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को, चूँकि इन्होंने विदेशी आक्रमणकारी जो भारत को गुलाम बनाने का चुनाव का क्रेज दिखता हुआ नजर आ रहा है, आपको एक सीटें मिली है, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, चुनाव का क्रेज कैसा रहेगा? आपके जो अरविंद जी लड़ रहे हैं, युवा हैं, क्या लग रहा है कि अपने पक्ष में रहेगा चुनाव? युवा जोश देखा आपने ना, नाम सुनते ही बिजली दौड़ जाती है। वो करंट है। घोसी के नौजवानों में तो छोड़ दीजिए, अभी आपने जिक्र किया बुजुर्गों में, बुजुर्ग नाम आप कहते हैं लेकिन हम उनको नौजवान कहते हैं। जो जनून जज्बा पूरे घोसी में है, वो जोश जनून दूसरी विधानसभा में हम नहीं देख रहे हैं, लोकसभा में। और लड़ाई आपको ज़्यादा नहीं, 8 दिन के अंदर पूरे घोसी में लगेगा कि छड़ी ही छड़ी दिखाई। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़। बता दूं, इस वक्त मेरी उपस्थिति कचहरी ग्राम सभा में है और देख सकते हैं कि मंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैंने कई वीडियो चलाए हैं कि उद्घाटन होना है और आज उद्घाटन में इनका कहीं ना कहीं एंट्री है और यहाँ पर उपस्थिति है मंत्री जी का, देख सकते हैं। आइए मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और चुनाव पर भी थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। तो स्वागत है सर। धन्यवाद। इस तरह का जो व्यवस्था मिला है कचहरी ग्राम सभा में, पूरा प्रदेश में घूमे हैं, पुनः फिर मंत्री हुए हैं, क्या लग रहा है कि और भी गाँव में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है? देखिए, आज जो अशोक यादव जी प्रधान और उनके रवि भूषण सिंह जो इनके सचिव हैं, और इन दोनों लोगों के प्रयास से ऐतिहासिक सचिवालय बना है। इस तरह का सचिवालय हमने पहली बार देखा है। इन सचिव और प्रधान के साथ साथ जो इनके इस काम में लगी हुई टीम, जो जेई लगे होंगे, नक्शा बनाए होंगे, इन सभी साथियों को हमारी तरफ से मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आपने ग्राम को, कचहरी ग्राम को एक मिसाल दिया है कि लोग इससे सीखें कि विकास कैसे होता है। सरकार की मंशा के रास्ते पर चल करके, जो सरकार की मंशा है कि गांव सचिवालय में कंप्यूटर लगे, तो कंप्यूटर लगा। इस सचिवालय में कौन कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैमरा लगा। इस सचिवालय में मीटिंग कक्ष बना। तो जो गांव के लोग अपना खतौनी के लिए, आधार के लिए, अपने छोटे छोटे काम के लिए जाते थे जनसेवा केंद्रों पर, वो सुविधा अब उनको गांव में ही, कचहरी के लोगों को कचहरी में ही मिलेगी। ये एक ऐतिहासिक काम है। इस काम के लिए जितनी भी प्रशंसा प्रधान की, सचिव की और उनके सभी साथियों की जाए वो कम है। सर, देखा जाए तो आपका दिन पे दिन जो क्रेज बढ़ता जा रहा है, हम युवाओं को देख रहे हैं, नौजवानों को देख रहे हैं, यहाँ तक कि 75-80 साल के बुढ़े भी आपका क्रेजफुल दीवाना हुए पड़े हैं। मैंने देखा एक आपका जो काफिला चला था कहीं ना कहीं मऊ से जब चले थे आप, तो एक कोतवाली पर हल्दलपुर थाने पे करीब 76 साल के ओल्ड मैन आपका इंतजार कर रहे थे और गाने गा रहे थे। हमारी नज़र पड़ी तो कहीं ना कहीं हमसे रहा नहीं गया, मैंने कैमरा भिड़ा दिया। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर के मैं दीवाना हूं और दिखेंगे तो पहले चरण स्पर्श करूंगा, लेकिन भीड़ में मुझे लोग मिलने नहीं देते हैं। उनका मैंने वीडियो हिंदुस्तान तक चैनल पर चलाया है, काफ़ी दीवाने हैं आपके। तो वैसे दीवानों के लिए और ऐसे हुजूम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो बुजुर्ग नहीं हैं, उनके जो बॉडी बनी है वो पुराना नहीं है। उसमें वही ऊर्जा ताकत है जो 18 साल की ऊर्जा ताकत है।
है ना। शरीर देखने में बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अंदर से वो बूढ़ा नहीं है, अंदर से जवान है। उनको जुनून है कि देश में क्या क्या एक जड़ी है आपके अंदर कि बूढ़े व्यक्ति जिसको जवान कह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, उनमें कैसा एक एनर्जी भर देते हैं कि वो युवाओं से ज़्यादा क्रेजफुल हो जाते हैं। जैसे आप पत्रकार हैं, तो आज तक पूरे देश में किसी नेता ने पत्रकार आयोग गठन करने की बात नहीं की। फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का कानून बनाने की बात नहीं की। जब ये बात कही जाती है पत्रकार भाइयों के बीच में, तो उनको भी लगता है कि एक नेता ऐसा है जो हमारी बात कर रहा है। उसी तरह इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे हमारे महापुरुषों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, गौतम बुद्ध जी से अगर शुरू करें, महात्मा ज्योतिबा फूले से शुरू करें, सावित्रीबाई फूले से बात करें, छत्रपति साहू जी महाराज, तो इन महापुरुषों की सबकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सबकी सोच थी कि सबको शिक्षा मिले, एक समान मिले और फ्री मिले। ये बात जब लोग सुनते हैं तो आज भी पैसे के अभाव में माँ बाप की जो इच्छा होती कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पाता है। तो उनको एक उम्मीद है कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं। उनको विश्वास इस नाते हुआ कि पिछली बार मैंने उनके लिए मंत्री पद छोड़ा था, अपने लिए नहीं। हमारी कोई लड़ाई नहीं। लोकसभा का चुनाव का क्रेज दिखता हुआ नजर आ रहा है, आपको एक सीटें मिली है, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, चुनाव का क्रेज कैसा रहेगा? आपके जो अरविंद जी लड़ रहे हैं, युवा हैं, क्या लग रहा है कि अपने पक्ष में रहेगा चुनाव? युवा जोश देखा आपने ना, नाम सुनते ही बिजली दौड़ जाती है। वो करंट है। घोसी के नौजवानों में तो छोड़ दीजिए, अभी आपने जिक्र किया बुजुर्गों में, बुजुर्ग नाम आप कहते हैं लेकिन हम उनको नौजवान कहते हैं। जो जुनून जज्बा पूरे घोसी में है, वो जोश जुनून दूसरी विधानसभा में हम नहीं देख रहे हैं, लोकसभा में। और लड़ाई आपको ज़्यादा नहीं, 8 दिन के अंदर पूरे घोसी में लगेगा कि छड़ी ही छड़ी दिखाई देगी। सर, आप 80 सीटों की दावा करते हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी दावा ठोक रहा है कि हम भी 80 सीट जीत रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? 80 सीट जीतेंगे, 80 सीट जीतेंगे। एक सर वीडियो वायरल हुआ था आपका कि आपने सुहेलदेव राजभर का कहीं ना कहीं भारत रत्न की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, अब सरकार में हैं। देखिए, हम सरकार में हैं। जब सरकार की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी या एनडीए की बैठक होगी, तो वहाँ ये प्रस्ताव हम रखेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को, चूँकि इन्होंने विदेशी आक्रमणकारी जो भारत को गुलाम बनाने के लिए इधर आया, तमाम राजा हारे, कुछ उनकी दास्ता कबूल कर लिए, कुछ मारे गए, लेकिन जब महाराजा सुहेलदेव जी के भाई डलदेव की हत्या किया तो महाराजा सुहेलदेव जी का खून खौल उठा और मारते हुए, वो ललकारते हुए पहुंचा जब बहराइच के बॉर्डर पे, तो पहले संदेशा दिया जाता था कि आ जाओ मैदान में, हम कब्जा करना चाहते हैं। उस परिवेश में महाराजा सुहेलदेव जी ने अपनी सेना लेकर के उस विदेशी आक्रमणकारी को बहराइच के नानपारा मैदान में वहीं उसको धराशाही कर दिया। 176 साल तक लगातार कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आंख नहीं दिखाया। ऐसे वीर योद्धा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और सर, जो चुटकियाँ लिया करते थे मंत्री को लेकर, पद को लेकर आपको, कि आज बनेंगे कल बनेंगे, काफ़ी वीडियो आपका तेज़ी से रन कर रहा था हर एक चैनलों पे, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लोग चुटकियाँ मारते थे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तो मंत्री बन गए हैं। देखिए, उन साथियों को कहूँगा, वो परेशान इस नाते थे कि राजभर जी बन जाते तो हम लोगों का काम होता। उसको आप दूसरी नज़र से देखते हैं, हम दूसरी नज़र। आपके मंत्री बनने से उनका काम आसान हो गया? आसान हो गया। जैसे वो भाजपा के मंत्री के यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि विरोधी पार्टी के हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ आएंगे, स्वागत उनका है। कोई भी काम किसी भी पार्टी, किसी जाति धर्म का हो, वो हमसे मिलें। हम एज ए डॉक्टर और उनको रोगी देख कर देखते हैं, उनका इलाज करेंगे। और उनसे हम कहेंगे, उन साथियों से जिन साथियों को चिंता थी हमारी, वो सभी साथी अपनी बीमारी लेकर के हमसे मिलें
हम उस बीमारी को ठीक करेंगे। यहाँ कर जो व्यवस्थापक हैं अशोक यादव ग्राम प्रधान, जिन्होंने व्यवस्था किया और जिनके कर कमलों द्वारा इस तरह की व्यवस्था देखने को मिली और अभी की आपकी उपस्थिति है, आप उद्घाटन में आए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? भाई अशोक जी को हम बधाई देते हैं, उनके सचिव रवि भूषण सिंह को भी हम बधाई देते हैं, और जो इंजीनियर ब्लॉक के हों या घनश्याम यादव जी, जिन्होंने इसका नक्शा बनाया और निर्माण कार्य कराया, उन मजदूर भाइयों को, मिस्त्री को, इसमें काम करने वाले पूरी टीम को हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने कझारी गांव में एक इतिहास कायम किया है। इससे अगल बगल के भी गांव के ग्राम प्रधानगण को इससे सीख लेनी चाहिए। ये कोई घर से अपना पैसा नहीं लगाए होंगे, सरकार की मंशा है, सरकार की सोच है, उस सोच पर इन लोगों ने सरकार के पैसे से बनाया है। तो इस तरह का काम हर जगह हो। सरकार की मंशा है विकास, सरकार की मंशा है कि गरीब परेशान न हो, उसको गांव में ही न्याय मिले। तो सरकार की मंशा पर इन्होंने पूरी खरा उतरने का काम किया है, इसके लिए पुनः बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा ओपी राजभर जो कि कई बार वायरल रहते हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो मिलूंगा कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।